हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का हमारा कोर्स चल रहा है और आप में से काफ़ी लोग जुड़ के हमारे संग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। अगर अब तक आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि जून में इसका एग्जाम होने वाला है। अगर आप हमारे संग जुड़ के करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आज की जो वीडियो है वो है सॉल्वेंसी रेशियोज़ के ऊपर। इससे पहले जो हमने वीडियो करी थी उसमें हमने लिक्विडिटी रेशियोज़ डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए समझते हैं सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है। कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस बताता है आपको सॉल्वेंसी रेशियो, कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस कितना साउंड तरीके से काम कर पाएगा और लॉन्ग टाइम तक बिजनेस चल पाएगा, वो आपको पता लगता है सॉल्वेंसी रेशियो से। इसमें दो चीज़ें आती हैं आपकी, डेब्ट और इक्विटी, की ओनर्स फंड कितना है, कि मतलब खुद का पैसा कितना लगा हुआ है बिजनेस में और बाहर से दूसरों का कितना पैसा लगा हुआ है। तो अगर बोरोड फंड ज़्यादा है और कभी मान लीजिए बिजनेस लॉसेस में भी जा रहा है तो इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती हैं और आपको ब्याज देना है और आपको वही इंस्टॉलमेंट भी देनी है, लोन्स पे ऑफ करने हैं, तो उस टाइम पे बिजनेस वीक हो जाता है। तो अगर ओनर्स फंड ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा बेटर एडवांटेज हो जाती है बिजनेस के लिए ऐसे पॉइंट पे। तो सॉल्वेंसी रेशियो आपको यही बताता है कि बिजनेस की जो पूरी कैपिटल है वो कैसे कैसे लगी है, कि उसमें कितना बिजनेस का खुद का पैसा लगा हुआ है, कितना बोरोड पैसा लगा हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहला रेशियो जो आ जाता है वो आपका आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका मतलब होता है कि डेब्ट और इक्विटी का क्या रेशियो है। इसका फॉर्मूला भी इजी सा है, बस डेब्ट अपॉन इक्विटी करना होता है आपको। ठीक है, तो डेब्ट अपॉन इक्विटी आप डिवाइड कर लेंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। आइडियल रेशियो ये होता है 2:1, मतलब कि 2:1 अगर है रेशियो तो वो आइडियल है। आइडियल है मतलब कि वो सही है, इतने में आपका काम चल जाएगा, कि 2 डेट लगी हुई है और 1 इक्विटी है, तो आपके लिए बढ़िया चीज़ है। जो अगला आपका होता है वो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं टोटल एसेट्स आपके कितने हैं और अपॉन कर लेते हैं कि डेट कितनी है, मतलब कि बोरोइंग्स कितनी है। तो टोटल एसेट्स ले लिए और अपॉन डेट कर लिया, तो इससे आपको टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो पता लग जाता है। तो नाम से ही पता लग रहा है, ये भी नाम से याद रहेगा आपको, डेब्ट इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट। ठीक है, इसका आइडियल रेशियो यूजुअली माना जाता है 1:1 भी माना जाता है और 2:1 भी माना जाता है। दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं, कि आइडियल रेशियो अगर आपका 1:1 है तो भी ठीक है, और ये दोनों ही सही होते हैं, 1:1 और 2:1। ये एक प्योर रेशियो होता है इसके लिए, 1:1 और 2:1। तो सॉल्वेंसी में पहला और दूसरा क्या आ गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। दूसरा आ गया टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट कर लेंगे आप इसमें। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब समझते हैं दोस्तों एक्टिविटी रेशियोज के बारे में, कि एक्टिविटी रेशियोज क्या होते हैं। एक्टिविटी रेशियोज का क्या है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ आपकी कैसी चल रही हैं वो बताते हैं आपको। एक्टिविटी रेशियो कैसी चल रही है का मतलब है कि कितना आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो, कितना इफेक्टिवनेस से आपका वहाँ काम हो रहा है, वो ये दिखाते हैं। तो बिजनेस की जो बिजनेस ऑपरेशंस होने की एफिशिएंसी है, कि आप सामान बेच रहे हो, फटाफट बेच रहे हो, प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो वो सब चीज़ें दिखती हैं एक्टिविटी रेशियो में। ठीक है, तो अच्छे एक्टिविटी रेशियोज के रिजल्ट आपके हैं तो मतलब आपके बिजनेस ऑपरेशंस काफ़ी स्मूथ हैं और काफ़ी फास्ट और काफ़ी आपके लिए इकोनॉमिक हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो रेशियो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या होता है कि ये आपको बताता है कि इन्वेंट्री आपकी कितनी फटाफट से बिक रही है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक हो गया, तो स्टॉक, इसका जो आंसर आएगा वो होगा कि जितने टाइम्स आपका फटाफट स्टॉक बिक रहा है, कि कितना जल्दी जल्दी आप बिकवा रहे हो। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर आपका ज़्यादा है तो उससे ये पता लगेगा कि आपका सामान जो है कितनी जल्दी बिक रहा है, कि जितना अच्छा रेशियो, जितना हायर रेशियो, उतना आपका जल्दी जल्दी सामान बिक रहा है, और जल्दी सामान बिक रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट की बात है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसकी कॉस्ट, या फिर इसको हम COGS भी कहते हैं। ठीक है, तो या तो COGS या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कॉस्ट, इसको आपको डिवाइड करना है
एवरेज इन्वेंट्री से। किससे? एवरेज इन्वेंट्री से। तो एवरेज इन्वेंट्री से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रेशियो है ये टाइम्स में निकलेगा। किस में निकलेगा? टाइम्स में। मान लो इसका आंसर मान लो 4 आ रहा है तो उसका मतलब है 4 टाइम्स, 5 आ रहा है तो 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा आइडियल रेशियो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अब उतने गुना वाला हिसाब है ये, तो जितने टाइम्स होगा उतना बढ़िया। 4 टाइम्स है और बढ़िया, 5 टाइम्स है और बढ़िया, 6 टाइम 10 टाइम्स जितना भी हो सकता है, तो हायर द बेटर। ठीक है, इसके लिए क्या है कि जितना ज़्यादा उतना बेटर। तो ये तो आपका हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये टाइम्स को आप इधर लिख लीजिए। ठीक है, इसको टाइम्स में बताते हैं, ये बात यहाँ पे लिख दी मैंने। अब अगला वाला रेशियो ले लेते हैं। अगला रेशियो जो आपका है, आप समझते हैं दोस्तों, दूसरा वाला इसमें जो है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला आपका है कि जो आपकी क्रेडिट सेल होती है, मतलब जो आपने सामान बेचा है उधार में। ठीक है, तो जो उधार में आपने सामान बेचा हुआ है, जो क्रेडिट सेल है, तो आप इसको क्रेडिट सेल लिख सकते हैं ऊपर, या फिर चाहें तो आप क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। जो मतलब उधार है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको आप डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। किससे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से आप डिवाइड कर देंगे और इसका भी जो आंसर आएगा वो भी टाइम्स में आएगा। तो ये भी जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। ठीक है, तो टाइम्स में इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो में दोनों आंसर टाइम्स में आते हैं। तो 2 रेशियोज हो गए हमारे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। पहले वाले में तो आपको COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री करना है, और इसमें आपको क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल करना है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जो लास्ट है आपका वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको क्या बताते हैं कि आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। नाम से ही पता लग रहा है, प्रॉफिट मतलब मुनाफा। तो कितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो या कितना आप प्रॉफिट आपका हो रहा है, वो आपको एक्चुअल में पता लगता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। ठीक है, अब इसमें आपका आता है, इसमें पहला आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या होता है, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट पहले से चाहिए पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको लेना है, उसको आपको अपॉन करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स भी होता है, तो नेट सेल्स भी या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही बात है, और इसको कर देना इनटू 100। तो आपको पता लग जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और याद रखिएगा ये चीज़ परसेंटेज में आती है, तो परसेंटेज में ही दिखाई जाती है। जो भी इसका आंसर होगा वो परसेंट में होगा। तो परसेंट का भी वही हिसाब है कि जितना ज़्यादा परसेंट उतना ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, हायर द बेटर, मतलब जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी ऐसा ही होता है, बस यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये चीज़ सेम रहेगी, और इनटू 100 आप लास्ट में कर देंगे, और ये भी आपका जो है परसेंटेज में ही आता है। तो 2 रेशियोज देख लिए हमने इसमें, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखना है। बाकी चीज़ सेम रहेगी, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इनटू 100 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। और दोनों ये जो रेशियोज हैं ये परसेंटेज में है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होता है, जो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं कि आपकी प्रॉफिट कमाने की कितनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो ये 2 रेशियोज हो गए, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, इतने रेशियोज हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा एक आध रेशियोज और होते हैं, वो भी आप फॉर्मूला देख के, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, वो चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं। तो इससे आगे का जो पार्ट होगा वो हम आगे की वीडियोस में आपसे मिलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी तैयारी नहीं शुरू करी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जून में आपका एग्जाम है, तो अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। अब आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।